गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अध्याय 15 अपन पढ़ रहे हैं, मन में बसी वीणा। प्रस्तुत पाठ में नारद जी के भगवान शिव की नगरी वाराणसी में भ्रमण करने का वर्णन किया गया है। एक बार नारद जी भ्रमण यानी घूमना, घूमते हुए भगवान शिव की नगरी वाराणसी पहुँचे। नगरी की सुंदरता को देखकर उनका मन प्रसन्नता से भर गया। जब वे चौक बाजार से होकर जा रहे थे तो उनकी इच्छा तांबूल यानी पान खाने की हुई। नारद जी को वाराणसी की प्रसिद्धि का पता शायद देवलोक में ही हो गया था, इसलिए इच्छा होना स्वाभाविक ही थी कि पान खाया जाए। वे ललचाई नज़रों से किसी पान वाले की दुकान तलाश रहे थे यानी ढूंढ रहे थे। तभी एक लड़के ने आकर एक दुकान पर बैठे हुए मोटे से लाला जी की ओर संकेत यानी इशारा करते हुए नारद जी से कहा, आपको बाबूजी बुला रहे हैं। इन्वर्टेड कॉमा शुरू हुआ है और इन्वर्टेड कॉमा पूर्ण विराम के बाद बंद हुआ है। नारद जी ने मन ही मन में योजक चिन्ह लगा हुआ है, सोचा के बाद में कॉमा लगा है। लो, अच्छा हुआ, बाबूजी अतिथि सत्कार के रूप में कम से कम पान तो खिलाएंगे ही, नारद जी सोचने लगे। जैसे ही नारद जी दुकान पर पहुँचे, वहाँ बैठा हुआ लाला बोला, बाबा राधे श्याम। नारद जी ने सोचा शायद किसी राधे श्याम को पुकार रहे हैं, राधे श्याम के चक्कर में मुझे बुला लिया। अतः वे उससे बोले, भैया मेरा नाम राधे श्याम नहीं, मैं तो नारद हूँ। अब पेज नंबर 94। यह सुनकर लाला मुस्कुराकर बोला, आप नारद हो या कोई और, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, आप इस वीणा को मुझे बेच दो। मेरा लाडला सपूत यानी पुत्र इसके लिए मचलने लगा है। वे बोले, ना भैया ना, यह वीणा बिकाऊ नहीं है। जो वीणा यानी सारंगी है ना, और अपने लाडले सपूत को दूसरी वीणा दिला दो, उन्होंने कहा। इतना कहकर नारद जी चलने लगे तो दुकानदार कड़क कर बोला, देखो बाबा, मेरे बच्चे के मन में यह वीणा बस गई है। आप चाहे जितना पैसा ले लो, पर इसे मुझे ही दे दो। अरे क्या कहते हो भैया, तुम्हारे लड़के ने के मन में तो यह आज बसी है और मेरे मन में तो सदैव से ही यही बसी हुई है। मैं इसे नहीं दूंगा। दोनों आपस में तर्क करने लगे। मुझे रुपए पैसे से कोई मतलब नहीं है, नारद जी ने कहा। मुझे तो यह वीणा अच्छी है, प्यारी लगती है। उसने नारद जी को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, शायद कहीं बाहर से आए हो बाबा। हाँ भैया, मैं देवलोक से आया हूँ, नारद जी ने अत्यंत नम्रतापूर्वक यानी विनम्रता से कहा। तभी तो वाराणसी में कब तक रहने का विचार है, उनने पूछा। लाला ने गर्व से पूछा, अब आ ही गया हूँ तो 10-5 दिन भगवान की नगरी शिव की नगरी में विचरण करूँगा ही। विचरण करना यानी घूमना, चारों तरफ घूमने वाला हूँ। सरल भाव से नारद जी ने कहा, तो मेरी भी सुन लो बाबा, आप इस वीणा को लेकर वाराणसी से वापस नहीं जा सकते। मुझे सेठ पकौड़ी लाल कहते हैं, यानी सेठ का नाम था पकौड़ी लाल। मेरी सामर्थ्य के बारे में जानना हो तो किसी वाराणसी वाले व्यक्ति से पूछ लेना। सेठ की बात सुनकर नारद जी को भी मजाक सूझा। वे बोले, हाँ, तुम्हारी शक्ति का अंदाजा तो तुम्हारी मोटी तोंद से ही लग रहा है, किंतु तुम्हारी बुद्धि शायद तोंद से भी ज़्यादा मोटी है।
जो अपना नाम पकौड़ी लाल रख लिया। मोटी तोंद वाले को उनने पकौड़ी लाल नाम से पुकारा और अन्यथा वाराणसी के हिसाब से तुम्हारा नाम तो कचौड़ी लाल होना चाहिए, ऐसा नारद जी कहने लगे। साधु के मुंह से ऐसी बात सुनकर लाला क्रोधित हो गया, यानी गुस्से में भर गया। जैसे ही वह नारद जी पर झपटा, नारद जी भगवान थे इसलिए वे अंतर ध्यान हो गए। लाला का पैर फिसला और लाला धम से नीचे आ गिरा। वह दुकान के नीचे धम्म से जा गिरा। भारी भरकम काया, काया यानी शरीर, और प्रभु की माया। उसके प्राण भी नारद जी की तलाश में देवलोक को उड़ गए। इस तरह बिना सोचे समझे मजाक में उसकी जान चली गई। अब शब्दों के अर्थ देखिए। भ्रमण यानी घूमना, स्वाभाविक, सहज, संकेत, इशारा, सदैव, हमेशा, क्रोधित, गुस्सा, तांबूल, पान, प्रसन्नता, खुशी, सत्कार, आव, भगत, अंतर्ध्यान, गायब होना, देवलोक, स्वर्गलोक। अब मौखिक प्रश्नों के उत्तर देखिए। पाठ की बात में मौखिक प्रश्नों के उत्तर। वाराणसी पहुंचकर नारद जी को क्या खाने की इच्छा हुई? यहाँ देखिए, वाराणसी पहुंचकर नारद जी को पान खाने की इच्छा हुई, यानी आपको वन वर्ड में पान लिखना है। ये आपको मौखिक प्रश्नों के उत्तर PDF भेजेंगे, उससे उतारना है, और जो PDF भेजी जाए उसको ध्यान से लिखना है। नारद जी ललचाई नजरों से क्या तलाश कर रहे थे? पान वाले की दुकान। वीणा के लिए कौन मचल रहा था? लाला का बेटा। रुपया या रुपए, पैसों से कैसे मतलब नहीं था? नारद किसे मतलब नहीं था? रुपयों पैसों से किसे मतलब नहीं था? नारद जी को। अगला देखिए, सही विकल्प चुनकर उसके उत्तर दीजिए। यहाँ 3 ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से एक सही है, उस पर अपने को राइट का निशान लगाना है। नारद जी भ्रमण करते हुए कहाँ पहुँचे? वाराणसी, बनारस या गोकुल? तो अपने को वाराणसी पर राइट लगाना है। सेठ जी ने नारद जी से क्या मांगा? वीणा, माला या सितार? तो वीणा मांगी। तांबूल, पान खाने की इच्छा, थर्ड वाला। व्यापारी को, लाला को, नारद जी को? किसे हुई? नारद जी को पान खाने की इच्छा हुई। राइट ऑप्शन है नारद जी। अब गद्यांश पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आप लिखना। पहले डैश लगा देना जितना भी गद्यांश है। फिर फर्स्ट क्वेश्चन है, नारद जी ने मन ही मन क्या सोचा? तो आंसर लिखना, बाबूजी अतिथि को पान खिलाएंगे ही। दूसरा, लाला जी ने नारद जी को किस नाम से पुकारा? बाबा राधे श्याम। आंसर लिखना। तीसरा, लाला मुस्कुराकर क्या बोला? आंसर है, आप इस वीणा को मुझे बेच दो, मेरा पुत्र इसके लिए मचल रहा है। अगला देखिए, उचित शब्द सुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये हमने एक बार आपको करा दिया है, ये रिवाइज है और आपको इसके आंसर्स भरने हैं। नगरी की सुंदरता को देखकर नारद जी का मन प्रसन्नता से भर गया। आंसर लिखना, प्रसन्नता। शायद किसी राधे श्याम के चक्कर में मुझे बुला लिया। आंसर भरना, राधे श्याम। ग, मेरे मन में तो सदैव, सदैव यानी हमेशा से ही यह बसी हुई है। कौन बसी है? वीणा। घ, वाराणसी के हिसाब से तुम्हारा नाम कचौड़ी लाल होना चाहिए। आंसर में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पेज नंबर 79 देखना। क है
नारद जी का मन प्रसन्नता से क्यों भर गया? आंसर है, नगरी की सुंदरता को देखकर नारद जी का मन प्रसन्नता से भर गया। ख, लाला जी ने नारद जी से क्या कहा? आप वीणा को मुझे बेच दो, मेरा लाडला सपूत इसके लिए मचलने लगा है। ग, नारद जी का वाराणसी में रहने का विचार कब तक का था? आंसर है 10-5 दिन नारद जी का वाराणसी में रहने का विचार था। 5-10 दिन भी हम लिख सकते हैं। अब भाषा की बात। स्वभाव में एक प्रत्यय लगाकर स्वाभाविक शब्द बना है। इसी तरह इन शब्दों में एक प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाना है। जैसे दिन में हमने एक को जोड़ा तो दैनिक हो गया, संसार में एक प्रत्यय लगाया तो सांसारिक हो गया, अध्यात्म में एक प्रत्यय लगाया तो आध्यात्मिक हो गया, और विज्ञान में एक प्रत्यय लगाया तो वैज्ञानिक हो गया। प्रत्यय को हमेशा पीछे लगाया जाता है ना। एक वचन और बहुवचन शब्दों को छांट कर लिखिए। एक वचन फिर बहुवचन। तो नगरी एक वचन है, दुकान, पैसा और बच्चा। बहुवचन शब्द हैं पैरों, वीणाएं, पेड़ों और साधुओं। जहाँ पर एक से अधिक मात्रा होती है उसको बहुवचन कहते हैं। इस तरह पेज नंबर 98 पर क्रियात्मक कौशल होमवर्क में दिया गया है। वाद्य यंत्रों के चित्र बनाकर आपको नाम लिखना है और उनमें रंग भरना है। ये होमवर्क करना है। ये लेसन आपका ख़त्म हो गया है।